इंडिया रंगीन संस्कृति और अनेकता का देश एक कठोर सच्चाई से भी जूझ रहा है। आमदनी की असमानता। इसका मतलब है कि आबादी का एक छोटा सा हिस्सा देश की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, जबकि एक बहुत बड़ा तबका अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। यह हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है, आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक सद्भाव तक। यह असमानता न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति में भी बाधा डालती है। यह सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और समावेशी भारत के निर्माण के बारे में है। थे भारत में आमदनी की असमानता को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को देखना होगा। सदियों के औपनिवेशिक शासन ने हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़े हैं। अपनी शोषणकारी नीतियों के साथ ब्रिटिश राज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा हुआ, जबकि जनता गरीब रही। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के पथ पर कदम रखा। जहां इन नीतियों का उद्देश्य एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना था, वहीं इनके कारण नौकरशाही, अक्षमताएं और धीमी आर्थिक वृद्धि भी हुई। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उदारीकरण और वैश्वीकरण नए अवसर लेकर आए और आर्थिक विकास को गति दी। हालांकि इनके कारण प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और आय का अंतर भी बढ़ा। यह ऐतिहासिक संदर्भ यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में आय की असमानता इतनी गहरी कैसे हो गई है। यह लंबे समय से चली आ रही प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जो देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। आज भारत आय असमानता का एक जीता जागता उदाहरण है। आंकड़े एक सम्मोहक कहानी कहते हैं। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास केवल 3% है। यह निराशाजनक अंतर देश में आर्थिक विभाजन की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। जिनी कोएफिशिएंट, जो आय असमानता का एक पैमाना है, चिंताजनक रूप से ऊंचा है, जो अमीर और गरीब के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। यह अंतर केवल आय तक ही सीमित नहीं है, यह धन, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि बुनियादी सुविधाओं तक भी फैला हुआ है। क्षेत्रीय असमानताएं समस्या को और बढ़ा देती हैं। जहां कुछ राज्यों ने गरीबी और असमानता को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं अन्य पीछे हैं। यह असमान विकास केवल मुद्दे की जटिलता को जोड़ता है। भारत में बढ़ते आय अंतर में कई कारक योगदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक है शिक्षा और कौशल का असमान वितरण। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच कई लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए के समुदायों के लोगों के लिए एक सपना है। शिक्षा की यह कमी सीमित नौकरी के अवसरों और कम कमाई की क्षमता में तब्दील होती है। शिक्षा प्रणाली अक्सर व्यक्तियों को आधुनिक नौकरी बाजार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने में विफल रहती है, जिससे अंतर और चौड़ा होता है। एक और महत्वपूर्ण कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से की अनौपचारिक प्रकृति है। कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जो कम मजदूरी, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी की विशेषता है। यह अनौपचारिकता लाखों लोगों को गरीबी के चक्र में फंसा देती है, जिससे उनके लिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए इन ढांचागत मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। भाग 5। शिक्षा, एक अधिक समान भारत की कुंजी। शिक्षा को अक्सर महान समकारी कहा जाता है। यह व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाता है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करना एक नैतिक और आर्थिक आवश्यकता है। सही कौशल और ज्ञान से लैस लोग अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी योगदान कर सकते हैं। शिक्षा आलोचनात्मक सोच, नवाचार और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षा के अंतर को पाटकर हम एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भाग 6। असमानता की उच्च लागत, भारत की प्रगति पर प्रभाव। आय असमानता केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक आर्थिक समस्या है। यह आर्थिक विकास में बाधा डालती है, सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है और गरीबी को कायम रखती है। जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा
अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग नहीं ले सकता है, तो यह खपत, निवेश और समग्र विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा उच्च स्तर की असमानता सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा कर सकती है। जब लोग व्यवस्था को अनुचित और अपने खिलाफ धांधली के रूप में देखते हैं, तो यह आक्रोश, हताशा और यहाँ तक कि हिंसा को भी जन्म देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर आय असमानता का प्रभाव विशेष रूप से खतरनाक है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के पास अक्सर पौष्टिक भोजन, उचित स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं होती है, जिससे कुपोषण और रोके जा सकने वाली बीमारियों की दर अधिक होती है। यह बदले में उनके संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक प्राप्ति को प्रभावित करता है, पीढ़ियों से गरीबी के चक्र को कायम रखता है। इसलिए एक स्वस्थ, अधिक शिक्षित और अधिक समृद्ध समाज बनाने के लिए आय असमानता को दूर करना महत्वपूर्ण है। भाग 7 अंतर को दूर करना, सरकारी पहल और नीतियां। इस मुद्दे की तात्कालिकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने आय असमानता को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। इन पहलों में सामाजिक कल्याण योजनाओं से लेकर आर्थिक सुधारों तक कई क्षेत्र शामिल हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा जैसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण परिवारों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। यह न केवल आय सहायता प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है और ग्रामीण मांग को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अन्य पहल का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं, जो लाखों गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। जबकि ये पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, आय असमानता के मूल कारणों को दूर करने में उनकी प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है। भाग 8 कार्रवाई का आह्वान, एक अधिक समावेशी भारत की ओर। आय असमानता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यह हमारे दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। ट्रिकल डाउन अर्थशास्त्र से दूर एक अधिक समावेशी मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता है। इसमें व्यवसायों को फलने फूलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना शामिल है, जबकि सभी के लिए उचित मजदूरी और अच्छे काम करने की स्थिति सुनिश्चित करना शामिल है। इसका अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना, जो व्यक्तियों को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करते हैं। इसमें समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करना भी शामिल है। इसमें किफायती स्वास्थ्य सेवा, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना शामिल है। भाग 9 सहयोग की शक्ति परिवर्तन के लिए मिलकर काम करना। अधिक न्याय संगत भारत के निर्माण के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आय असमानता की बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों को मिलकर काम करना चाहिए। निजी क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करके और अधिक न्याय संगत कार्यस्थल बनाकर योगदान कर सकते हैं। नागरिक समाज संगठन जमीनी स्तर की वास्तविकताओं की अपनी गहरी समझ के साथ गरीब समर्थक नीतियों की वकालत करने, सरकार को जवाबदेह ठहराने और असमानता को दूर करने के लिए नवीन समाधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंततः यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे के प्रति जागरूक हो, रचनात्मक संवाद में शामिल हो और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के निर्माण में योगदान दे। भाग 10 आशा का भविष्य, एक अधिक न्यायसंगत भारत की कल्पना करना। चुनौतियों के बावजूद एक अधिक न्यायसंगत भारत के लिए आशा है। समस्या को स्वीकार करके, इसके मूल कारणों को समझकर और प्रभावी समाधानों को लागू करने के लिए मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां प्रत्येक नागरिक के पास सफल होने का समान अवसर हो। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां सभी बच्चों, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां कड़ी मेहनत और प्रतिभा, न कि जन्म या विशेषाधिकार, किसी की सफलता तय करते हैं।
यह वह भारत है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां आर्थिक विकास समावेशी हो, जहां अवसर प्रचुर मात्रा में हो और जहां समृद्धि सभी में समान रूप से बंटे। साथ मिलकर काम करके हम इस विजन को साकार कर सकते हैं।